हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है और ये सुख भाव की राशि है। यदि हम अपने देश के बारे में देखते हैं और देश की कुंडली बनाते हैं तो जो आजाद भारत है इसकी भी कुंडली कर्क राशि की ही है। इसके साथ साथ में भगवान श्री राम जो परम ब्रह्म परमात्मा है उनकी भी जो कुंडली है वो भी कर्क राशि की ही है। तो कहना पड़ेगा कि जो कर्क राशि है ये महत्वपूर्ण राशि है राशि चक्र की। यदि इनका खान पान व्यवहार और आचरण अच्छा हो तो ये जिंदगी में बहुत अच्छी उन्नति कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ में प्रभु की बड़ी कृपा और आशीर्वाद इस राशि वालों के साथ में हमेशा ही बना रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सितंबर का महीना पहले ये करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। पहले ये थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं 12 खाने पे। कर्क राशि का यदि हम देखते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई भी मैलेफिक यहाँ पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। थोड़ा सा इनको ये देखिए राहु है और यहाँ पर सैटर्न है, तो पेट से संबंधित, जैसे मैंने कहा कि डाइट से संबंधित ध्यान इनको रखना पड़ेगा। ये इनके लिए अच्छा रहेगा कि अपनी डाइट कहीं भी जाएं तो यदि खुद बनाए हुआ भोजन करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कर्क राशि वालों के लिए बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये अपना ध्यान यदि जब इनकी समझ में आ जाता है तो फिर ये अपने हिसाब से चलने वाले लोग होते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सेकंड हाउस में केतु है। अब केतु का ड्यूरेशन अभी यहाँ पर है, तो ये कह सकते हैं कि केतु यदि सेकंड हाउस में हो तो ये हमारा परिवार का कुटुंब का स्थान होता है। अब जब यहाँ पर परिवार और कुटुंब का स्थान होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी समझ करके यहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि केतु यदि यहाँ पर होते हैं तो जहां पर भी केतु होते हैं वहां पर ऐसा लगता है कि ठीक ही तो चल रहा है, वहां पर क्या ध्यान देना है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि यहाँ जहां पर भी केतु होते हैं उस स्थान में हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आपकी कुंडली, कोई भी कुंडली आप देख लीजिए, जहां पर केतु होगा वहां पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसी स्थान पर ध्यान देना चाहिए जब तक केतु का वहां पर संचरण यानी ट्रांजिट, यानी वहां पर जब तक उनका एक समय चल रहा है, गोचर का समय। इसके साथ साथ में जन्म कुंडली भी बताती है। जन्म कुंडली तो एक मिरर है, एक आईना है, और ये बताती है कि कहां पर आपके राहु हैं, कहां पर आपके केतु हैं। तो ये देखना चाहिए कि जहां पर राहु है और उनके सामने जहां पर केतु हैं, क्योंकि केतु क्या है, केतु के पास कर्मेंद्रियां तो हैं लेकिन ज्ञानेंद्रियां नहीं है। तो ज्ञानेंद्रियां न होने के कारण वहां पर कर्म, जब तक उनके साथ में ज्ञानेंद्रियां नहीं जुड़ती तब तक वो स्थान जो है एक परफेक्ट स्थान नहीं होता। तो वही कहने का मतलब है कि वहां पर पकड़ लो, जहां पर केतु है उस स्थान को पकड़ लो और उस स्थान से संबंधित जो भी वो स्थान है उससे संबंधित लोगों को वहां पर रिस्पेक्ट देना भी शुरू करो और उस स्थान से संबंधित कार्य करना भी शुरू करो। वहां पर किसी भी तरह से ये नहीं आना चाहिए कि इस स्थान से संबंधित कोई कमी हो गई, तो वो तब वहां पर बहुत अच्छा आपके लिए रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, कोई परेशानी नहीं। घर में, कुटुंब में, परिवार में, धन में ज्यादा परेशानी नहीं है और इसको मन में किसी भी चीज की कमी को महसूस नहीं करना है। अपने उद्यम पे, अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है, अच्छे से कार्य करने हैं, तो आपका समय भी अच्छा चलेगा और आपका जो कार्य प्रणाली है वो भी अच्छी ही इसमें चलेगी। चलिए चलते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस जो है मार्स का है। थर्ड हाउस यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बुध का घर है। बुध के घर में यहाँ पर मंगल बैठे हुए। बहुत अच्छी स्थिति इसलिए नहीं कर सकते कि जो ट्यूनिंग्स है, जो बुध में और जो मंगल में जो ट्यूनिंग्स है वो बहुत अच्छी नहीं है। कुछ दिनों बाद वो आ रहे हैं आपके, ठीक आपके सप्तम भाव, और फिर उसके बाद फिर हाउस में आएंगे। बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा कि जैसे ही यहाँ पर आते हैं वो अपने ही हाउस को देखेंगे और आपकी जो प्रोग्रेस में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि सामने ही मंगल अपने ही घर को देखेंगे। ये है 10th हाउस। 10th हाउस को एस्पेक्ट करना, ये समझिए कि आपके कई कार्य, फाइनेंशियल और उसके साथ साथ में कैरियर से संबंधित उन्नति और उसके साथ साथ में भाग्य का भी साथ देना, क्योंकि मंगल और यहाँ पर जुपिटर का हाउस है। जुपिटर आपके ठीक 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ भी होगा और आपका जो कैरियर है, जहां पर आपका जो कार्य का क्षेत्र है, दोनों का साथ होगा और साथ साथ में
जुपिटर उनकी निगरानी बहुत अच्छे करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अच्छे अवसर आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो फोर्थ हाउस से मैंने अभी फोर्थ हाउस की व्याख्या की, अब फिफ्थ हाउस में आते हैं। फिफ्थ हाउस आपका संतान से संबंधित है। फिफ्थ हाउस आपका आपका हायर स्टडी, और यहाँ पर फिफ्थ हाउस से संबंधित बुद्धि, विद्या, विवेक, ये सारी यहाँ पर है। और थर्ड हाउस में मंगल का इस समय गोचर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिफ्थ हाउस से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं और उत्तरोत्तर अच्छे ही आएंगे। अब उसके बाद चलते हैं छठे हाउस में। छठे हाउस में कोई भी आपके साथ में कोई भी यहाँ पर कार्य है, व्यवहार है, और कोई भी कार्य चल रहे हैं, यदि आपके पास साथ में कोई डिस्प्यूट्स रखता भी है, उनके सबको कॉम्प्रोमाइज होने का समय है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है। बृहस्पति आपकी यहाँ पर बैठी हुई, यहाँ से यदि काउंटर भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ से करते हैं तो ये 7th दृष्टि जुपिटर अपने ही हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि 6th हाउस से संबंधित जो कार्य प्रणाली आपकी चल रही है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उनमें आपकी बढ़ोतरी होगी और वो क्षेत्र आपको मिलेगा जिस क्षेत्र की आप कल्पना भी कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में आप मेहनत से आगे जा रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको विशेष प्रगति यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए 7th हाउस की यात्रा करते हैं। तो 7th हाउस जो है ये शनि का घर है, और शनि ठीक इस समय शनि की स्थिति देखते हैं तो सैटर्न की स्थिति आपकी ठीक आपके भाग्य स्थान में बनी हुई है। जब भाग्य स्थान और 7th हाउस और 9th हाउस की जब ट्यूनिंग होती है, तो आप ये परफेक्ट समझिए कि आपका जो भाग्य उदय हो रहा है, क्योंकि 7th हाउस हमारा कार्य का क्षेत्र भी है। 7th हाउस में हमारा कई सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो 7th हाउस से चलते हैं। साथ साथ में ये जो हाउस है, यहाँ पर सीधे आपकी 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हाउस है, यहाँ पर जो आपका 7th हाउस है, ये सैटर्न का जो हाउस है, इससे संबंधित 8th हाउस भी आपका सैटर्न का है। तो आपके साथ में रिसर्च की फील्ड में उन्नति, आपके साथ में व्यापार के क्षेत्र में उन्नति, आपके साथ में जो आपकी जो स्पाउस है उनके साथ में अच्छी ट्यूनिंग्स रहेगी। साथ साथ में जो यहाँ पर आपके पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ में भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग्स और अच्छा कार्य आपका आगे बढ़ेगा। उसके बाद 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस में जब भी राहु होता है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली स्थिति तो ये होती है कि ये 7th हाउस से संबंधित आपका जो शरीर से संबंधित, या जैसे मैंने कहा पेट से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं। साथ साथ में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ पर अष्टम से राहु के लिए कहा जा सकता है। बाकी यहाँ पर शनिवत राहु है, और मुझे लगता है कि यहाँ से जुपिटर की भी नवम दृष्टि यहीं पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर भी वहीं पर देख रहे हैं। अब जुपिटर क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए हैं, इसीलिए राहु को कंट्रोल करने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि अपने नक्षत्र में जाकर के और उस हाउस को देखना जहां पर राहु है। तो ये भी आपके लिए इस समय बिल्कुल अनुकूलता से चल रहे हैं। अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, जो कार्य कर रहे हैं उनमें खूब उन्नति करें और आगे बढ़े। भाग्य स्थान की बात मैंने कर दी कि वहां पर सैटर्न है, और भाग्यम फलति सर्वदा न तो विद्याम न पौरुषम, ये भी है। और साथ साथ में कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फल साका, ये भी है। और तीसरा ये भी है कि काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, ये भी है। और चौथा ये भी है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजय भजय जय संत। तो ये कर्क राशि के लिए फिट है। कहने का मतलब ये है कि अपने कार्यों की तरफ आपको फोकस्ड करके रखना है, और यदि आप अपने आप कार्यों की तरफ ज्यादा फोकस करके रखते हैं तो आपको ऊंचाइयां मिलनी है। क्योंकि देखिए जिस राशि से सेकंड हाउस, जिस राशि से 5th हाउस और जिस राशि से 9th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होता है, उस राशि के लिए राजयोग है। ये राजयोग है आपके लिए 2.5 साल के अंतर्गत, ये आपको राजा बनाएंगे। क्योंकि शनि का ये होता है कि शनि धीरे धीरे करके देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उसमें परिणाम हो जाते हैं। अब आते हैं 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस मंगल का है। अभी मंगल कुछ दिनों में सितंबर अक्टूबर में आपका आ जाएंगे ठीक 5th हाउस में। बहुत अच्छी स्थिति आपकी हो रही है। अभी यहाँ पर 4th हाउस में भी आकर के यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपकी। कई सारी चीजों को आप अटेन कर रहे हैं, और उससे संबंधित, जमीन से संबंधित, अपने मकान से संबंधित, इसके बाद आपके कई सारे क्षेत्रों में उन्नति हो रही है। संतान से संबंधित, शादी से संबंधित, ये सारी चीजें उन्नति हो रही है इसी साल में, ठीक है, इन 4.5 महीनों में। उसके बाद आते हैं हम आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान के मालिक जो है शुक्र है, और शुक्र के साथ साथ में जो
जो स्थान और बन रहा है वो है आपका 4th स्थान। ये यहाँ पर सुखों की प्राप्ति भी हो रही है और बहुत सारे आपके लिए इनकम सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। जुपिटर तो है ही अच्छे, क्योंकि ये 12th हाउस में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये पुनर्वसु के 4 चरण है। पहले जाएंगे वो मेष लग्न में। देखिए यहाँ पर मेष नवांश में आपकी नौकरी से संबंधित और दूसरा आपकी संतान या शादी से संबंधित, इन सारी चीजों के लिए सोचेंगे। उसके बाद जाएंगे वृषभ नवांश में, आपका जो इनकम सोर्स है, और उसके बाद जो है आपके जो भी कार्य है उनको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जाएंगे मिथुन नवांश में अब्रॉड से संबंधित उन्नति, अब्रॉड में जाने के लिए चांसेस और कई सारी चीजें। उसके साथ साथ में आपका पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। और उसके बाद कर्क नवांश में आएंगे। कर्क नवांश तो आपका ही है, आपकी राशि का है, तो कहना ही क्या है, मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा ग्रोथ आपके साथ में संभव हो रहा है। चलिए बात करते हैं कि सितंबर के महीने में आपके साथ में क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको कारोबार से संबंधित उन्नति भी है, यात्राएं भी है, सेहत भी ठीक रहेगी, अवसर भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कामयाबी भी आपके साथ में रहेगी। अक्टूबर के महीने में आते हैं तो थोड़ा सहनशीलता रखनी है, विवेकपूर्ण ढंग से सबके साथ बात करनी है, कुटुंब परिवार में, अपने ऑफिस कार्यालय में सबके साथ अच्छी सी बात करें तो आपका अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। नवंबर की बात करें तो लक्ष्य पर ध्यान देना है और मेहनत करते रहे और लक्ष्य जो आपका है उस पर ध्यान देना है, तो फोकस करके रखिए, आपको जरूर जो है अच्छी प्राप्तियां होने वाली हैं। इसके बाद दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में कार्य और परिवार में अच्छा तालमेल बनाना है। मुझे ये लगता है कि उस समय तक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक बेहद खूबसूरत समय आपके लिए आ रहा है। 18 अक्टूबर को ठीक आपके लग्न में यहीं पर कर्क राशि में ही आ जाएंगे बृहस्पति, यहाँ एक्सेसिव स्पीड से, और 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक बहुत खुश, बहुत बढ़िया दिवाली वाला टाइम है। इसमें आपको हर चीज की गेनिंग हो रही है, हर चीज का लाभ हो रहा है और आप खुश हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आपका मन प्रसन्न हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। डॉक्टर सुरेंद्र कंसली इस चैनल का नाम है। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सबको लोगों को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आपकी कुंडली आपका मिरर है, आपका एसेंडेंट क्या है, आपके भाग्येश क्या है, आपके पंचमेश क्या है, 1, 4, 7, 10 में नेटाल होरोस्कोप में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, क्या उनका 1, 5, 9 से संबंध है, क्या वो वर्गोत्तम है, क्या वो जो ग्रह हैं वो उच्च के ग्रह है, नवांश कुंडली क्या बताती है, गोचर कुंडली क्या बताती है, आपका नेटाल होरोस्कोप क्या बताता है, इन सब की विवेचना करके जो विश्लेषण है आपके साथ में ओवरफोन बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। ये है कर्क राशि और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहे। 2025 और 26 बहुत सारी खुशियां लाई। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।